फर्स्ट वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड साल्ट, अभी तक हम लोगों ने एसिड पढ़ा, क्लासिफिकेशंस पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनटीएससी के लिए। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ा एसिड्स के बारे में, ठीक है ना। फिर डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इनके बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस के बारे में, ठीक है ना। फिर बेस के कुछ एक टेबल भी मैं आप लोगों को दूंगा जहाँ पे आपको कमर्शियल नेम और उनके यूजेस पता होने चाहिए, जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और लास्ट में कंडक्टिव नेचर, ठीक है ना। तो आज आप लोगों का टेस्ट भी हुआ था, ठीक है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए, वेरी गुड, डू हार्ड वर्क, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आई होप कि आप लोग और भी अच्छी बेटर परफॉर्मेंस दोगे। क्लियर बेटा? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर, ठीक है बेटा, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का बेटा बेस। बेस जैसे कि हमें पता है कि वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, और इनका टच कैसा होता है, सोपी टच। जैसे हम साबुन को हाथ लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें बेस जो है फील होते हैं अगर हाथ पे टच हो जाए हमारे, ठीक है ना। तो सोपी टच होता है इनका और बीटर टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के दोनों कैसे हैं, बेस हैं। और बेस जो होते हैं वो भी उनका एक्शन कैसा होता है, कोरोसिव एक्शन होता है बेटा। अगर ये स्किन पे गिर जाएँ तो हमारी स्किन की प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि कोरोजन कर देते हैं, और हमारे क्योंकि ये स्किन के प्रोटीन को जो है मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं, कास्टिंग कर देते हैं उसकी, इसीलिए हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं और हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन पे। फॉर एग्जांपल NaOH को अगर आप डालोगे वाटर के अंदर तो वो OH माइनस देगा, KOH को डालोगे तो वो भी OH माइनस देगा, AlOH3 को डालोगे 3OH माइनस देगा, ठीक है ना। तो एक या एक से ज़्यादा जब OH माइनस दे कोई स्पीसीज तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेस। अल्कली क्या होते हैं बेटा, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। और ग्रुप 1 के एलिमेंट को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी पीरियडिक प्रॉपर्टी में, और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है ना। तो कुछ बेस हैं हमारे पास जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे NaOH और KOH। तो वाटर सोल्यूबल हैं ये बेस हमारे ग्रुप 1 के जितने भी हैं अल्कलीज हैं। तो हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शनल केस है, जैसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, FeOH3, AlOH3, ये बेस तो हैं लेकिन नॉट अल्कलीज। अल्कलीज में इनको काउंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट आप देख रहे हो, जैसे कॉपर है, आयरन है, दोनों ट्रांजिशन मेटल है, और जो एल्युमिनियम है वो ग्रुप 13 में P ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन हमारे पास अल्कलीज में कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, ग्रुप 1 के मेटल या एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, इसलिए ये अल्कलीज में काउंट नहीं होते। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, इसको हम कमर्शियली क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या है, NaOH। और इसका यूज़ क्या होता है, सोप बनाने में यूज़ होता है, पेपर में, पल्प में, रेयन में, रिफाइनिंग में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका कमर्शियल नेम क्या है, कास्टिक पोटास, केमिकल फार्मूला KOH। और इसका यूज़ क्या होता है, स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में, एब्जॉर्बिंग CO2 गैस में, CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम बोलते हैं, उसका केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला MgOH2। कहाँ यूज होता है, यूज एज एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक। कई बार पेट में एसिडिटी हो जाती है तला हुआ खाने से, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, पुराने टाइम में दिया करते थे, लेकिन आजकल तो इनो वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एज एन एंटासिड मतलब वो इस तरह के केमिकल सब्सटेंस जो एसिडिटी को कम कर दे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, इसका यूज़ कहाँ होता है, फोमिंग एजेंट, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, हमने लास्ट चैप्टर में फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा, ठीक है ना। उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर कपड़ों पे ग्रीस वगैरह लग जाता है तो उसको उतारने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या क्लीनिंग विंडो पेंस को क्लीन करने के लिए भी इनका यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको पता होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस की, एक्शन विद मेटल्स पढ़ते हैं, तो ठीक है ना।
जैसे हमारे पास कुछ मेटल है, जिंक है, टीन है, एल्युमिनियम है, जब ये स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वैसे भी हमें पता है मेटल जब भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, लास्ट टाइम में हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहाँ पे हाइड्रोजन निकली थी, तो सिमिलरली बेस के साथ भी जब वो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक जब 2NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2Zn, तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए भाई, आपके पास बैलेंस होने चाहिए बेटा, इक्वेशन बैलेंस होने चाहिए। टीन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम स्टेनाइट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। उसी तरह से जब एल्युमिनियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, NaOH जिसमें बना हुआ है वाटर के अंदर, तो हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन इज एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो एसिड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और जो हमारे बेस होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेस जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन जो है ग्रुप 14 के अंदर प्रेजेंट है, नॉन मेटल है, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर बाहर निकलेगा। सल्फर उससे टेपो, ठीक है ना, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का ऑक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 बेगम केसर 12, ठीक है ना, सेकेंड ग्रुप का जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम लाइमस्टोन भी होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। सिमिलरली बेस वो सब्सटेंस होते हैं जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर के अंदर OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो ये जो आयन्स बनते हैं यहाँ पे H पॉजिटिव और OH माइनस आयन, ये क्या होते हैं, कैरियर ऑफ चार्ज। जैसे बेटा सॉलिड के अंदर, वायर के अंदर, ठीक है ना, कॉपर वायर हो चाहे कोई भी वायर हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करती है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र होता है वो होता है बेटा चार्ज कैरियर की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चार्ज कैरियर की वजह से ट्रांसफ़र होती है। तो कैसे, और जब चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो एसिड और बेस होते हैं हमारे वो कंडक्टर कहलाते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। एक बीकर के अंदर हमने डाइल्यूट HCl ले लिया, डाइल्यूट का मतलब HCl के अंदर वाटर मिला हुआ है, और हमने एक रबर कोर के ऊपर 2 आयरन की नेल लगा दी और इन दोनों नेल्स को बाहर क्या किया, बैटरी के साथ जोड़ दिया, और बैटरी के साथ एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। जोगिंदर सर ने आपको फिजिक्स में बड़ा अच्छे से समझाया होगा बैटरीज के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो स्विच ऑन करने से एकदम से ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। भाई क्यों जलेगा, भाई इसका मतलब जो डाइल्यूट HCl मैंने यहाँ पे डाला उसका नेचर कैसा है, कंडक्टिव है। तो वही ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि बीकर के अंदर हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। तो बीकर में बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, रबर कोर के ऊपर 2 नेल लगाई और बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी हमने वहाँ पे जोड़ दी, और जैसे स्विच को ऑन किया तो बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पास होना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। जो HCl था हमारा वहाँ पे वो H पॉजिटिव और Cl माइनस आयंस में टूट जाता है और मूव करना स्टार्ट करता है ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। इसी तरह से अगर हम HCl की जगह डाइल्यूट H2SO4 लें तो बल्ब क्या करेगा, जलने लगेगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 भी आयंस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और SO4 2 माइनस में। उसी तरह से अगर मैं NaOH या KOH लूँ तो ये भी क्या करेगा, बल्ब को जला देगा, क्योंकि ये भी OH माइनस आयंस जनरेट करेगा वहाँ पे। लेकिन अगर मैं बीकर के अंदर ग्लूकोज ले लूँ या इथाइल अल्कोहल ले लूँ या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लूँ तो वो क्या होगा, वो बेटा डिसोशिएट नहीं हो पाएगा अपने आयंस में। जब डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में तो वहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। जब डिसोशिएशन नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन कंडक्टिव नेचर में नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट बड़े अच्छे से आना चाहिए और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पे। एसिड और बेस में डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया एसिड कैसे होते हैं, सावर होते हैं टेस्ट में, बेस कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। ये जो होते हैं एसिड, ये कलर को चेंज कर देते हैं इंडिकेटर के, यानी लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू से रेड कर देते हैं उसका कलर। और फिनोल्फ्थलीन जो इंडिकेटर है वो रिमेन कलरलेस रहता है हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, बेस जो है ये भी कलर चेंज कर देते हैं इंडिकेटर का, लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देते हैं, रेड टू ब्लू कलर चेंज कर देते हैं वहाँ पे। और फिनोल्फ्थलीन जो है वो बेसिक कंडीशन में कलरलेस से पिंक कलर हो जाता है उसका।
तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं किसको, कार्बोनेट साल्ट को। कैल्शियम कार्बोनेट जब H पॉजिटिव मतलब एसिडिक कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट को रखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, लेकिन नो डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट साल्ट बाय बेसिक कंडीशन, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट में अगर बेस डाल दे तो वो नहीं टूट पाएगा, ठीक है ना, अपने रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर। तो उसी तरह से भाई रोल ऑफ वाटर इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जो वाटर है, वाटर में जब हम एसिड डालते हैं तो वो भी अपने आयंस में टूट जाता है, बेस को डालते हैं वो भी अपने आयंस में टूट जाता है। तो वाटर का क्या रोल है वहाँ पे, वाटर बेसिकली क्या करता है बेटा, आयनाइजेशन करता है एसिड का और बेस का, और सेपरेट कर देता है आयंस को, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। और ये थ्योरी डिपेंड करती है अर्हानिस थ्योरी के ऊपर, जो हम नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताएंगे अर्हानिस थ्योरी क्या होती है। तो बेसिकली रीजन क्या है बेटा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, पोलर होता है नेचर में। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखोगे, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इन हाइड्रोजन्स के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पोलर नेचर होने की वजह से वाटर का ये पोलर नेचर, ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, डिसोसिएशन से एसिड और बेस के, तो उनको क्या कर लेते हैं, उनके चारों तरफ एक एनवेलप सा बना लेते हैं, ठीक है ना। और एनवेलप बना के सपोज करो ये H पॉजिटिव है, ये Cl माइनस है, इसके चारों तरफ क्या किया, एनवेलप बना लिया वाटर ने, इधर Cl माइनस के चारों तरफ बना लिया, ठीक है ना। तो दोनों आयंस को सेपरेट रखते हैं, ठीक है ना, तो सेपरेट कर देते हैं। जैसे HCl को वाटर में डाला तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस यहाँ पे बना, तो आयंस जो हैं अलग रहते हैं, यहाँ पे आयनाइजेशन कर देते हैं, करने में हेल्प करता है वाटर बाय फॉर्मिंग द एनवेलप अराउंड ईच आयन, ठीक है ना। और ये आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट के कैरियर होते हैं। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे कि जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, और हमारे पास जो हाइड्रेशन होता है इनका H पॉजिटिव के चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेंगे भाई, इस ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। ये जो है OH माइनस, इस पे माइनस चार्ज है, तो ये इसके चारों तरफ एनवेलप कॉमन है, कहाँ से आएगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके चारों तरफ जुड़ना शुरू हो जाएगा और दोनों आयन सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों का हाइड्रेशन हो जाता है, और ये हाइड्रेशन हेल्प करता है इन द रिलीज ऑफ आयंस फ्रॉम एसिड एंड बेस। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये असाइनमेंट करना है, ठीक है ना, दिस इज़ बोर्ड लेवल असाइनमेंट। देखते हैं कौन कौन करेगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो डाउट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सैटरडे को आपका टेस्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ठीक है ना। ऑन वेडनेसडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर बेटा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।